हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। जैसा आप देख रहे हैं, हमने टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में जो प्रेडिक्शंस किए थे केकेआर, एसआरएच और आरआर के बारे में, वो समवॉट ट्रू हो गए हैं। टॉप थ्री टीम्स अभी ये पहुंच गई हैं। और अभी आज के वीडियो में हम थोड़ा आराम से बात करेंगे। हम प्लेऑफ्स का रिव्यू करेंगे। प्लेऑफ्स में दो मैचेस हो चुके हैं, एक एलिमिनेटर और एक क्वालिफायर वन। और बात करेंगे कल के मैच के बारे में जो होने वाला है चेन्नई में, सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बारे में। पहला मैच जो था क्वालिफायर वन, सबको पता था अहमदाबाद चेजिंग ग्राउंड है। और चारों टीम्स को इनफैक्ट पता था कि अहमदाबाद चेजिंग ग्राउंड है। और यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद ने एक गैम्बल लिया जो कि वो हमेशा लेते रहेंगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, क्योंकि उनको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ है बैटिंग फर्स्ट। कोई टारगेट ना हो तो दे कैन रीच फॉर द मून, दे कैन गो फॉर द मून एंड रीच फॉर द सन। मतलब उनका एम यही है कि हम फर्स्ट बैटिंग जब करें तो हमारे दिमाग में कोई लिमिटेशन न रहे टारगेट का कि हमें इतना बनाना है, तो हम फ्रीडम के साथ खेल पाएंगे। लेकिन इस फ्रीडम पे रोक लगा दिया कल कंटिन्यूअस फॉल ऑफ विकेट्स ने। और फिर भी मैं दाद देना चाहूंगा सनराइजर्स हैदराबाद। लॉट ऑफ क्रेडिट टू सनराइजर हैदराबाद, दे जस्ट केप्ट बैटिंग विथ लॉट ऑफ फ्रीडम बिकॉज मिचेल स्टार्क ने जो तबाही मचा दी। एंड मिचेल स्टार्क हैज गॉट ट्रेविस हेड सो मेनी टाइम्स नाउ इन बिग बैश लीग, in IPL. He has got Travis Head so many times. Luckily, for Travis Head they always play on the same team, whether Australia और lot of times I think RCB में भी जब पहले मिचेल स्टार्क थे तो Travis Head was in RCB. So पैट कमिंस, ऐसा भी एक स्टोरी निकला है कि पैट कमिंस ने फर्स्ट मैच के लिए ड्रॉप किया था ट्रेविस हेड को जस्ट बिकॉज ही वाज अवेयर कि मिचेल स्टार्क इज वेरी डेंजरस अगेंस्ट ट्रेविस हेड। एंड वहां पे मिचेल स्टार्क ने जो स्पेल डाला, आई मीन 39 फॉर 4 कर दिया 5 ओवर में सनराइजर हैदराबाद को। वहां से आई थिंक राहुल त्रिपाठी ने जो इनिंग्स खेला नंबर 3 पे, इट वाज इनक्रेडिबल नॉक। आई मीन 55 ऑफ 35 अंडर दैट काइंड ऑफ प्रेशर। अगर आप देखो तो राहुल त्रिपाठी और क्लासन ने वहां पे 6 ओवर में 62 रन बना दिए। वो जो पार्टनरशिप था 5 ओवर्स 39 से 11 ओवर्स 101, दैट वाज इनक्रेडिबल हिटिंग स्पेशली व्हेन यू आर 4 डाउन। योर नंबर 3 एंड नंबर 6 बैटर्स आर कमिंग। बट प्रॉब्लम इनके मिडिल ऑर्डर में वो है कि नीतीश रेड्डी तो फिर भी कुछ नॉक्स अच्छा खेल गए हैं, बट शहबाज को इनको प्रमोट करना पड़ा कल बिकॉज दे डोंट वांट क्लासन इन अर्ली। तो मुझे लगता है अगर किसी भी टीम को एसआरएच के अगेंस्ट मैच जीतना है तो दे विल हैव टू टेक विकेट्स। दैट्स द ओनली वे टू स्टॉप दिस एसआरएच जगरनॉट। तो राजस्थान रॉयल्स भी कल के मैच में, चेन्नई में जो मैच होने वाला है, आई डोंट नो पिच कैसा रहेगा, बट चेन्नई में दो तरह के सरफेसेस है, एक फ्लैट सरफेस है, एक स्लो एंड स्पिन वाला सरफेस है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आई थिंक, बिकॉज आपको पता है राजस्थान रॉयल्स शायद चेज करना प्रेफर करेगी क्योंकि दो बार राजस्थान रॉयल्स दे बैटेड फर्स्ट, बैटिंग फर्स्ट करते हुए बहुत स्ट्रगल की है। 140 बनाई पंजाब और सीएसके के अगेंस्ट। इनफैक्ट चेन्नई में ही 140 बनाए थे वो लोग बैटिंग फर्स्ट करने के बाद। तो दे मे एक्चुअली प्रेफर चेजिंग बिकॉज it looks like they have a better chasing record this season. They are not great chasers. Let me tell you, historically, if you follow Rajasthan Royals since last 5 6 years, there has been many matches where they needed to chase an easy targets. They've lost those games. I can give you a few examples right now, but अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा वो examples. But there has been few games where they had to chase easy targets, they didn't get over the line, or they got over the line due to some incredible hitting like Rahul Tewatia in 2020. But there have been too many chokes for Rajasthan. Even last year, I remember against Lucknow, they were chasing 145. This year versus Punjab, again, they were chasing 152. They got through luckily. So they're not great chasers. And yesterday's match was also, a testament to that. But coming back to SRH versus, SRH match, I think SRH was going well even after that Klassen wicket. But Abdul Samad started really well. I was shocked how he took नारायण को जैसे उन्होंने छक्के मारे दो, मतलब आई वॉज क्वाइट शॉक्ड। बट टर्निंग पॉइंट उस मैच का वहां आया कि जो वो रन आउट हुआ
नोबडी एक्सपेक्टेड दैट। और ये हम आईपीएल में एक कंटिन्यूअस ट्रेंड देख रहे हैं कि रनआउट्स ऐसे हो रहे हैं लाउड ग्राउंड्स जहाँ पे क्राउड बहुत चिल्ला रही है, वहां पे बहुत जरूरी है कि आप अपने पार्टनर का कॉल देखें, क्योंकि आप सुन नहीं सकते हो, तो आप उनकी तरफ देखते रहो, बॉल को मत देखो। और दूसरा मुझे क्या लगा, समद को कोई आइडिया नहीं था, नहीं तो वो सेक्रीफाइस कर देता शायद विकेट, बट उसको कोई आइडिया नहीं था जब तक इतनी जल्दी में हुआ। और रसल ने इतना अच्छा वहां पे फील्डिंग किया है कि देवर कॉट इन अ मोमेंट कि वहां से कुछ नहीं हो सकता था। राहुल त्रिपाठी को जाना पड़ा अनफॉर्चुनेटली, एंड दैट एक्चुअली स्टार्टेड अनदर कोलैप्स जहाँ पे मतलब ये सिक्स्थ विकेट था जो गिरा राहुल त्रिपाठी का। 7, 8, 9 वेर गॉन विद इन जस्ट 4 रन। और यहीं पे मेरा प्रॉब्लम है सनराइजर हैदराबाद के साथ कि वो सनवीर सिंह को जो इम्पैक्ट सब यूज कर रहे हैं, आई हैव नॉट सीन हिम बॉलिंग मच, बट व्हाई नॉट वॉशिंगटन सुंदर? मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम विद प्लेइंग वॉशिंगटन सुंदर? मैं होप कर रहा हूँ कि बेटर सेंस प्रिवेल्स, एंड चेन्नई में एटलीस्ट जो वॉशिंगटन सुंदर का होम सिटी है, होम क्राउड है, होम ग्राउंड है, वहां पे एटलीस्ट वो लोग वॉशिंगटन सुंदर को एज अ इम्पैक्ट सब यूज करें। बिकॉज ट्रेविस हेड से जो वो लास्ट में ऑफ स्पिनर्स करा रहे थे, उससे अच्छा तो वो वॉशिंगटन सुंदर से ही करा लेते। लकीली नेट रन रेट इज नॉट अ फैक्टर, तो फर्क नहीं पड़ा कि ट्रेविस हेड बॉलिंग कर रहा था, बट दे मे नीड टू बॉल ट्रेविस हेड एंड वॉशिंगटन सुंदर बोथ if it could be required if it's a slow turning Chennai pitch. So please get in Washington Sundar. और दूसरा मेरा सवाल है व्यासकांत के ऊपर। आई नो सनराइजर्स के साथ एक इंजस्टिस हुआ कि वनिंदु हसरंगा डिडंट टर्न अप बिकॉज मे बी द अमाउंट वाज टू लो। इसीलिए मेरे फ्रेंड सोमिल ने बोल रहा था कि अच्छा ही हुआ स्टार को 24 करोड़ दे दिया तो वो आके पूरा सीजन जान लगा रहे। समटाइम्स लाइक प्लेयर्स लाइक वनिंदु हसरंगा दे want to protect their fitness for World Cup. They could have he could have come and played ना, मतलब 1.5 crores के लिए, but he didn't want to. उसके जगह व्यासकांत आए गए, व्यासकांत को लाए हैं। ही हैज अ गुड रिकॉर्ड, इकोनॉमिकल, लेकिन जहां पे टर्न नहीं मिल रही है, जैसे अहमदाबाद का पिच था, वहां पे स्पिनर्स के लिए कुछ भी मदद नहीं था, तो वहां पे ही गॉट स्मैश्ड। बट ही इज नॉट गोइंग टू एड एनीथिंग बैटिंग वाइज व्यासकांत। तो वहां पे देखना पड़ेगा इनको कि ग्लेन फिलिप्स क्या जरूरी है। और दूसरी चीज है कि इनको एक बैटर ये लोग शॉर्ट हो जा रहे हैं क्योंकि व्यासकांत को इनको खिलाना पड़ रहा है। अर्लियर दे वर प्लेइंग एडन मार्करम who could have been an anchor, and they may look towards Aiden Markram tomorrow. Both Phillips and Markram can spin the ball, but I think Markram से बेटर हिटर ग्लेन फिलिप्स है। और जो फिलोसफी के साथ एसआरएच खेल रही है, जैसे उन्होंने मयंक अग्रवाल और मार्करम को बैठा के रखा है, तो जिस फिलोसफी से एसआरएच खेल रही है अभी, आई थिंक अ बेटर फिट इज ग्लेन फिलिप्स विद हिज ऑफ स्पिनर। ही कैन बी द बेटर फिट। बट ठीक है, अगर व्यासकांत दे इफ दे ट्रस्ट व्यासकांत ओनली, तो दे गो विथ व्यासकांत। But yes, I think Glenn Phillips is a better option, or even Makram is a better option if they need an anchor. Because I think if they have to chase, which will be very difficult, I think both RR and SRH they want to do different things. One wants to bat first, other wants to bat second. लेकिन अगर चेज आया तो दे मे नीड एन एंकर वहां पे, और एंकर के लिए माकरम ही बेस्ट है, या फिर मयंक अग्रवाल को खिला लो। राहुल त्रिपाठी is very good, but still the batting looks a bit short. Nitish Reddy is a good player. तो व्यासकांत की जगह अगर आप एक पार्ट टाइमर को खिला लोगे या फिर वॉशिंगटन सुंदर को ही खिला लोगे, आई डोंट थिंक इट विल मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। यू कैन शोर अप योर बैटिंग, और आपका वैसे भी मेथड ऑफ विनिंग द गेम क्या है? बैटिंग करना है। बैटिंग में आप मारना चाहते हो, दूसरी टीम्स को बैट आउट करना चाहते हो, तो अगर आप बैट आउट स्ट्रेटेजी से खेल रहे हो तो मे बी आप और बैट्समैन ऐड कर लो अपने टीम में, एंड मेक श्योर कि वो जो इनिशियल कोलैप्स है वो भी आप ओवरराइड कर जाओ एक तरह से। तो ये सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मुझे लगता है। वो रन आउट हुआ उसके बाद भी इट वाज गुड टू सी पैट कमिंस विद दैट रियर गार्ड एक्शन। जो 10th विकेट का पार्टनरशिप हुआ, 30 रन बनाए वहां पे पैट कमिंस ने। आई थिंक इट शोज कि उसने मिचेल स्टार्क को जैसे खेला कि व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटी ही हैज विद द बैट, एंड मे बी ही शुड आल्सो प्रमोट हिमसेल्फ। ये भी पैट कमिंस को सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि जब वो शहबाज को भेज रहे हैं या फिर यू नो
बहुत पहले, या सनवीर को भेज रहे हैं, उसके जगह वो खुद ही आ सकते थे और उनका शायद एक बोलिंग इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट आ जाता, मार्कंडे शायद आ जाता वहां पे, जो हो नहीं पाया। तो SRH reached 160, इट वाज नेवर गोइंग टू बी चैलेंजिंग, बट आई थिंक पहले ही 2-3 ओवर में भुवी और पैट कमिंस के ओवर में ही खत्म हो गया मैच, क्योंकि गुरबाज ने जैसे अटैक किया है और नारायण ने जैसे अटैक किया है, आई थिंक पावर प्ले में उन्होंने 6 ओवर 63 बना लिया था। और फिर पैट कमिंस ने जब तक मतलब आउट किया, पहले तो गुरबाज आउट हो गए, फिर उसके बाद जब तक नारायण आउट हुए, इट वाज गेम वाज ओवर एंड श्रेयस अय्यर जस्ट हैड टू डू द फिनिशिंग जॉब, जिसमें उनका 2 बार कैच ड्रॉप हुआ। बट श्रेयस अय्यर प्लेइंग दैट नॉक शोज की अगर कमिंस और हेड की टीम को कोई हरा सकता है इंडियन प्लेयर, तो वो श्रेयस अय्यर ही था। एंड अनफॉर्चुनेटली वो वर्ल्ड कप फाइनल में पहले बॉल या दूसरे बॉल पे आउट हो गया, विच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थिंक अगर वो रह जाता उस दिन तो यू नेवर नो, बिकॉज ही लव्स दिस काइंड ऑफ स्मॉल बाउंड्री ग्राउंड, स्ट्रेट बाउंड्री स्मॉल है, यू नो, एंड यू कैन हिट विद द लाइन, देयर इज नॉट मच टर्न। तो ये वाली चीज है, और लास्ट में तो ट्रेविस हेड को उन्होंने स्मैश कर दिया। बट इट्स एन इजी विन फॉर केकेआर, दे विल बी वेरी हाई ऑन कॉन्फिडेंस गोइंग इनटू द फाइनल। दूसरे मैच पे आते हैं, राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी का मैच। अगेन देखो, आप एसआरएच को कंटेन नहीं कर सकते, आपको विकेट्स लेना पड़ेगा। बट द ट्रूथ इज आरसीबी, इवन विद ऑल द गुड वर्क दैट दे हैव डन इन लास्ट 6 मैचेस, यू कैन एक्चुअली कंटेन देम विदाउट इवन टेकिंग विकेट्स। और वो कल वही हुआ पावर प्ले में कि एक ही विकेट खोया था आरसीबी ने पावर प्ले में, बट सिर्फ 50 रन ही बने। और वहां पे बोल्ट ने शुरू में जो हार्ड वर्क किया, ऑल्दो दूसरे एंड से रन्स लीक हो रहे थे, संदीप हैड अ वेरी बैड स्टार्ट, कंफ्यूज था कीपर अप, संजू भी कंफ्यूज हो गया कि कीपर अप या कीपर बैक, एंड विराट कोहली वाज रियली टेकिंग ऑन संदीप। वहां पे बोल्ट ने दूसरे एंड से फिनोमिनल स्पेल डाला, 3 ओवर 6 रन मतलब। और मुझे बुरा लगता है जब बोल्ट को बहुत टाइपकास्ट कर देते हैं कमेंटेटर्स, जैसे हर्षा बुगले ने कल शुरू में मैच का जब फर्स्ट बॉल डालने वाला था, तो उन्होंने बोला कि द लेजेंड वर्सेस द पावर प्ले लेजेंड, मतलब विराट कोहली को वो द लेजेंड बुला रहे हैं, लेकिन बोल्ट को पावर प्ले लेजेंड बुला रहे हैं। भाई क्यों? मतलब ट्रेंट बोल्ट हैज यू नो phenomenal record. He's a world test championship winner. वर्ल्ड कप फाइनल तक गया है। विराट कोहली ने ठीक है एक ट्रॉफी ज्यादा जीती है, चैंपियंस ट्रॉफी, बट ट्रेंट बोल्ट इज इक्वली गुड। बट बट या ट्रेंट बोल्ट गिव अ बिग स्टेटमेंट, क्योंकि आप इतने हाई प्रेशर मैच में ना, आप अगर शुरू के ओवर्स मतलब वो प्रेशर और टीम पे माउंट अप कर देते हो, अपने टीम से डिसॉल्व करना चाहते हो प्रेशर, तो यही इसी तरह का स्टार्ट चाहिए था। और उसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने जो किया, वो तो हमने मैच प्रीव्यू में बोला था, हमने लास्ट मैच में भी देखा था जब आरआर वर्सेस आरसीबी हुआ था। आई थिंक ही बोल्ड फिनोमिनल। इसमें जैरॉड किम्बर का एक वीडियो है, आप देखना, उसमें बहुत सारे बॉल्स रविचंद्रन अश्विन पैड पे डाल रहे थे। रजत पाटीदार, हु इज नोन एज स्पिन मर्डरर, स्पिन किलर, उसको उन्होंने बहुत अच्छा रिस्ट्रेन करके रखा। इवन दो चहल वाज गोइंग फॉर रन्स आफ्टर टेकिंग विराट कोहलीज विकेट फ्रॉम द अदर एंड, मतलब कि अगर एक ओवर 13 रन 15 रन का जा रहा है चहल का, तो अदर एंड पे 4 या 5 रन अश्विन दे रहे हैं। तो दैट्स वेयर द डैमेज वाज नॉट वेरी बैड फ्रॉम द स्पिनर्स। और विकेट्स, रजत का कैच ड्रॉप होने के बाद भी, द सेफेस्ट कैचर एक्चुअली ड्रॉप द कैच, वहां पे ड्रॉप होने के बाद भी मतलब यू नो आरआर केप्ट पिकिंग विकेट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट था आवेश खान का कमबैक, 2 ओवर में 30 रन देके अगले 2 ओवर में 14 रन देना और 3 विकेट लेना, और रजत पाटीदार का वेरी इंपॉर्टेंट विकेट लेना। और सेकेंड ओवर भी मुझे लगा, पहले ओवर में विराट ने उसको पहली बॉल पे छक्का मार दिया, उसके बाद उसका फेस थोड़ा डाउन था, लग रहा था आज उसका दिन नहीं है आवेश खान का। लेकिन उसके बाद उसने जो सेकंड ओवर रजत पाटीदार को डाला, उसमें एक्चुअली उसने 2 यॉर्कर्स हिट किए आउटसाइड ऑफ स्टंप, जिसको रजत पाटीदार ने एक्चुअली बहुत अच्छा खेला, एक में डबल लिया, एक में चौका लग गया। तो 6 रन उसने 2 बॉल पे ले लिए थे एक्चुअली वहीं पे। फिर भी आई थिंक फिर कैमरन ग्रीन एक चौका मार देते हैं। उसके बाद भी अगर आप देखो तो मतलब जिस तरह का कमबैक किया है अगेंस्ट डीके, ही गॉट एन एलबीडब्ल्यू, बट अनफॉर्चुनेटली वो डिसीजन उनको मिला नहीं, जो कि थर्ड अंपायर का प्योर बुलशिट था वहां पे।
It was clearly out, or that could have made a difference, but it didn't make a difference. Or Dinesh Karthik, with all due respect, he's had a great career and probably it was his last IPL match. We are not sure yet. I'm still have a feeling that Chennai will bid for him because his dream was always to play for Chennai. We may see Chennai bidding for him next year. I have a feeling, but if he comes to auction, I don't know. There anything can happen. Any team can outbid Chennai also. तो वहां पे दिनेश कार्तिक स्क्रूड इट अप और टू बी ऑनेस्ट मतलब अगर आपको ऐसा एक चांस मिल जाता है आई थिंक इट जस्ट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ गिल्ट विद इन हिम एंड इन द एंड स्वप्निल सिंह मेड एन इम्पैक्ट करण शर्मा मेड एन इम्पैक्ट 160 173 तक ले गए वो लोग स्कोर को विच कुड हैव बीन लेसर विच कुड हैव बीन लेसर विच कुड हैव बीन मोर आल्सो क्योंकि अगर ये सारे फायर कर जाते वहां पे दिनेश कार्तिक या पाटीदार का विकेट नहीं गिरता वहां पे या कैमरन ग्रीन का विकेट नहीं गिरता तो ये सब ले जाते 191 200 वाज पार आई थिंक 190 वाज पार आई थिंक तो काफी बिलो पार था मतलब 25 बिलो पार फॉर श्योर एंड रवमैन पावल का फील्डिंग का बात करना पड़ेगा भाई ये जब भी डाइव करता है ऐसा लगता है कॉन्कशन हो जाएगा मतलब बैटिंग में भी उस दिन उसने ऐसे ही डाइव किया था सनराइजर हैदराबाद इसीलिए शायद वो मूवी का लास्ट बॉल मिस कर गया बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ कॉन्कशन मुझे नहीं लगता ही वाज इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड टू प्ले दैट बॉल और कल भी जैसे उसने डाइव किया ही टोल्ड हिमसेल्फ कि पुट हिज बॉडी ऑन द लाइन तो वो बहुत डेंजरस था मुझे लगता है बट he took those four important catches yesterday. Even on the last ball, he took that catch. So 173 RR should have got it comfortably, but problem RR का है कि Gurbaz is a very good replacement for Phil Salt because he will continue with that attacking intent के साथ continue करेगा वो. But problem राजस्थान रॉयल्स के साथ है कि टॉम कोलर कैडमोर कल उसके स्टैट्स बता रहे थे कि IL T20 पाकिस्तान सुपर लीग मतलब दो लीग्स खेल के आ रहे हैं और दोनों में उसका एवरेज 15 और 12 ऐसा कुछ एवरेज है तो ही इज नॉट हैड अ गुड टाइम दिस ईयर 2024 and RR is banking big time on him because they are playing him at the cost of an extra bowler. They could have played Maharaj, they could have played Nandre Burger because remember the fact कि RR सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ खेल रही है अगर सनराइजर हैदराबाद take on RR and absolutely it's a flat pitch मान लो और कुछ हो नहीं रहा है they are just taking on RR has no options but to bowl पांचों को 4 ओवर डालना ही पड़ेगा कोई एस्केप ही नहीं है आपके पास मैक्सिमम आप रियान पराग को बोलोगे कि तू ऑफ स्पिनर डाल उससे क्या होगा इज नॉट इज अ पार्ट टाइमर और या फिर रोवमैन पावल को बोलोगे अपना डिबली डॉबली वो मीडियम पेस डाल नहीं हो पाएगा ना तो बर्गर या महाराज इज इम्पोर्टेंट अगर चेन्नई में स्पिनिंग ट्रैक है तो आपको महाराज को खिलाना पड़ेगा वहां पे एंड ओनली वे दे कैन प्ले इज बाय ड्रॉपिंग टॉम कोलर कैडमोर एंड ओपनिंग विद ध्रुव जुरेल और आई डोंट नो मतलब बिकॉज टॉम कोलर कैडमोर yes he started slow again but he got few important shots जायसवाल was really trying to take the responsibility उसको पता था अगर वो रुक जाएगा वो फिनिश कर देगा but I think emotionally he was under so much pressure it affected him physically he got dehydrate हो गया concentration नहीं हो रहा था रनिंग हो नहीं रहा था उससे एंड जब कैडमोर आउट हुआ लॉकी फर्ग्यूसन के यॉर्कर के उसके बाद मुझे लगता है संजू सैमसन तो ज्यादा जायसवाल को डांटने के मूड में आया था बैटिंग करने की जगह ऑल्दो संजू सैमसन ने वो छक्का मार दिया उसकी वजह से उसका स्ट्राइक रेट डिसेंट रहा इवन इफ व्हेन ही गॉट आउट ही वाज 17 ऑफ 13 and probably he needs to keep playing the same way because अगर जायसवाल भी थोड़ा शेल में जा रहा है टॉम कोलर कैडमोर भी थोड़ा शेल में जा रहा है तो यू नीड समवन टू मैच SRH बैटिंग नहीं तो नहीं हो पाएगा तो probably I would expect Sanju to go all guns blazing and Parag again has to be Parag also played with lot of responsibility Hetty का नॉक बहुत क्रूशियल था लेकिन उसके पहले हमें वो रनआउट के बारे में भी बात करना पड़ेगा व्हाट रियली हैपेंड पहले तो संजू कुड हैव बीन रन आउट पहले तो संजू रन आउट हो सकता था जब उसने जायसवाल को डांटना शुरू कर दिया था क्रीज में पहुंचने से पहले ही तो वहां पे करण शर्मा ने बस ऐसे किया लेकिन उसने थ्रो नहीं किया और विराट वाज वेरी एंग्री बट दैट डिडंट कॉस्ट देम सो मच बिकॉज करण गॉट संजू और संजू भी स्टेप आउट करके जैसा मतलब इस सीजन में हुआ है स्पिन के अगेंस्ट आउट नहीं हुआ है बट पहली बार उसने स्टेप आउट किया और स्टेप आउट भी इतना अजीब वे में किया कि बाहर चला गया पहले
उसके बाद उसने शॉट खेला, तो इट वाज अ वाइड बॉल, इंटेलिजेंट बॉल, गुड कलेक्शन बाय कार्तिक, गुड स्टंपिंग एक्चुअली बाय दिनेश कार्तिक। नाउ फिर वहां पे जो रन आउट होता है पराग और जुरेल का, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि राहुल त्रिपाठी का रन आउट के साथ, बिकॉज बोथ केम एट द सिमिलर जंक्चर ऑफ द मैच। आरआर वेर 111 फॉर 3, सिमिलरली वहां पे सनराइजर वेर 121 फॉर 5 थे वो लोग, और ओवर्स ऑलमोस्ट सेम ही हुआ था, बट या इट वाज द सेम थिंग एंड इट वाज ब्रिलियंट फ्रॉम विराट। बट नाउ ऑन दैट लॉ, व्हाट डज द लॉ से? लॉ बोलता है कि द बॉल शुड बी हेल्ड इन द हैंड, इन द हैंड, नॉट इन द आर्म, द बॉल शुड बी हेल्ड इन द हैंड। तो अगर आप उस लॉजिक से देखो तो शायद ये रन आउट was another miss from third umpire because the ball was not held in the hand। और ये मैंने चेक किया एमसीसी के लॉ बुक में, मिचेल मैक्लेनेगन ने कल ट्वीट किया है, अगर आप देखो तो ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो के पोस्ट मैच वीडियो में इसको कवर किया गया है। लॉ क्लियरली स्टेट्स कि द बॉल हैज टू बी हेल्ड इन द हैंड विच इज डिसलॉजिंग द स्टंप, और हेल्ड इन द हैंड ऑफ द आर्म विच इज डिसलॉजिंग द स्टंप। अगर आर्म से भी डिसलॉज कर रहे हो आप, तो इट शुड बी हेल्ड इन द हैंड। तो वहां पे आई थिंक इट वाज अ ग्रे एरिया, बट उसके बाद द वे हिटमैन हैज प्लेड विद द फ्रीडम, मुझे लगता है आरआर को हम अगर चेस जोकर बुलाते हैं, तो हिटमैन जो फ्रीडम के साथ खेलता है, that is very refreshing because RR really needed a player like that who plays without fear. He doesn't care much about pressure. He's a personality like that, Hitmayer. इसके लिए वो कभी कभी फ्लॉप भी होता है, जैसे एसआरएच वाला मैच ही शुड हैव फिनिश्ड इट, यस्टरडेज मैच ही शुड हैव फिनिश्ड इट, बट इज दैट रिफ्रेशिंग कैरेक्टर हु प्लेज विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी वरी। और कभी कभी वो चाहिए तुम्हें, क्योंकि कल पराग वांटेड टू टेक इट डीप, even after hitting a 6 or a 4 he was just trying to defend, and but Cameron Green, who was the in-form bowler, 3 overs 11 runs. Actually, Hitmayer broke the shackles, taking on that slower ball. Slower ball पे छक्का मारा. फिर पराग also got the confidence कि मैं भी मारता हूँ. तो वो ओवर 17 रन का ओवर, आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट वो ओवर। और स्वप्निल सिंह का 7th ओवर जस्ट आफ्टर द पावर प्ले, जिसमें संजू ने 6 मारा, जायसवाल ने 2 चौके मार दिए। फिर तो ये 2 बड़े ओवर्स जो आए, मुझे लगता है इसकी वजह से प्रेशर काफी डिसॉल्व हो गया, नहीं तो प्रेशर काफी बढ़ सकता था। राजस्थान इज वॉज मेकिंग इट अ प्रेशर कुकर चेस, दे वर नॉट यू नो हिटिंग इट आउट ऑफ द पार्क लाइक केकेआर, वैसा कुछ कर नहीं रहे थे वो लोग। तो राजस्थान रियली नीड टू थिंक कि अगर कल जीतना है एसआरएच से, दे नीड टू अटैक मोर, दे नीड टू प्ले विदाउट फियर। टॉम कोलर कैडमोर नीड्स टू कम आउट ऑफ द शेल, and hopefully they need the backing of CSK fans which they have been getting a lot। अभी मैं तो द्रविड के एरा से राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट कर रहा हूँ since डेक्कन चार्जर्स got banned, but I'm happy to see that the small family of RR fans is slowly increasing, and it's good to see that the banter, बस किसी को चोट मत पहुंचाओ, किसी को हार्म मत पहुंचाओ। CSK and RCB was kind of a dead rivalry. This win of RCB versus CSK has woken up lot of RCB fans, and it was not good to see the treatment that they gave CSK fans outside the stadium. And now CSK fans का जो banter चल रहा है, it's good, but good for IPL, I think। ऐसा English Premier League में भी कुछ ऐसा ही माहौल होता है, but it should not cross that line of hooliganism and violence, and till then it's okay, it's good, it creates buzz around the tournament। और हाँ, तो राजस्थान रॉयल्स विल नीड ऑल दैट हेल्प फ्रॉम सीएसके फैंस, दे नीड टू बी। अभी मुझे क्या लगता है, जैसे जैसे ये हाई प्रेशर गेम्स आएंगे, इसमें रनआउट्स का चांस होगा, कैचेस ड्रॉप होंगे बहुत सारे, आप देख सकते हो कैचेस ड्रॉप होंगे, स्पेशली चेन्नई में और भी ड्यू होगा। वो राजस्थान वाले मैच में तो ड्यू आया ही नहीं, उसके पहले वाले मैच में इतना ज्यादा ड्यू था, क्लासन के ग्लव से भी मुझे लगता है वो ड्यू के वजह से फिसल गया बॉल। सो श्रेयस अय्यर का जो कैच था, फिर ट्रेविस हेड ने ड्रॉप किया, ग्लेन मैक्सवेल ड्रॉप कर रहे हैं कैच, कैमरन ग्रीन, दैट वाज अ टफ ड्रॉप, टफ चांस, सो आई कांट रियली कॉल इट अ ड्रॉप, बट normally he takes those catches in test matches। So you'll see a lot of these things happening in playoff, it's really pressure game,
and there is a lot at stake. The winner goes next into the finals, and the loser goes home. So it's always nice to cover these games. बहुत ज्यादा टेंशन रहता है, and again जैसे इंडिया पाकिस्तान का गेम होता है, you have to dissolve that tension. How do you dissolve that tension? One of the player, if he takes that, जैसे उस दिन गुरबाज ने किया 160 का चेज, could have been tricky, but he just came and dissolved that pressure within the first 2 overs. तो उस तरह से मुझे लगता है अगर कोई ओपनर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अनफॉर्चुनेटली राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स उस वे में बैटिंग नहीं कर रहे हैं अभी. ऑल्दो जायसवाल प्लेड एन इंपॉर्टेंट नॉक, लेट मी टेल यू कि अगर 10 ओवर्स में 90 वहां पे पहुंच गया था जायसवाल की वजह से ही, नहीं तो इट कुड हैव बीन एन इम्पॉसिबल चेज. इफ एंड एवरीवन प्लेड एट अ डिसेंट स्ट्राइक रेट, अगर कोई भी रन बॉल खेल लेता ना वहां पे, तो आरसीबी कुड हैव एक्चुअली वन इट. सो it will be very important to manage that pressure and to dissolve that pressure. तो कौन सी टीम वो करती है, that is going to be important. So let's hope for a good game tomorrow. SRH versus RCB. Sorry, I'm still saying RCB. RCB are eliminated, so it's SRH versus Rajasthan Royals. And I think someone from Rajasthan Royals need to play with a lot of intent if they are to win, because mostly they will be chasing, and they'll be chasing a big target. Because I don't think twice they are going to fail. SRH is going to fail twice in a row. I don't think it's possible. Either someone like Nitish Reddy, someone like Klassen, or even Travis Head. I think they will take on, and Bolt का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. Bolt to Travis Head. Bolt doesn't have the pace of Stark, but he has the control. Uh, I think Travis Head was more affected by the pace than the swing. So I think he can play Bolt. He can even smash Bolt. Sandeep Sharma had an off game. I hope he comes back, because agar slow pitch hai, he will be very useful to stop. Pat Cummins needs to promote himself, and Pat Cummins needs a Stark-like performance with the ball for SRH. But yeah, I think a lot of things need to go right for RR for them to win this match. Chahal needs to bowl more economical. Ashwin needs to continue this wicket taking spree. He just can't be an economical bowler. तो बहुत कुछ सही होना पड़ेगा राजस्थान रॉयल्स के लिए ये जीतने के लिए. लेट्स सी कल क्या होता है चेन्नई में. आई एम गोइंग विथ माय टीम राजस्थान रॉयल्स. आई एम प्रेडिक्टिंग देम टू beat because I'm expecting a spin track. Let's hope it's a spin track and Maharaj plays. And I think SRH with Shehbaz and Vyaskant, if Washi does not play, then I think they will be little bit light on spin. But Washi को क्यों खिलाएंगे? जायसवाल एक लेफ्ट हैंडर है, हिटमैर एक लेफ्ट हैंडर है, तो दो ही लेफ्ट हैंडर है आरआर के लाइनअप में. तो आई डोंट सी देम प्लेइंग वॉशिंगटन, ऑल्दो he bowls really well to right handers also. So he actually should be played. So does Phillips. We all know what Phillips did last year versus Rajasthan Royals. Yes, we all remember कि सबको ये याद है कि Abdul Samad hit that 6 to Sandeep Sharma. But before that, it was Glenn Phillips who made 25 of 7. And last 2 years में जो भी SRH और RR का मैच हुआ है, उसमें SRH is somehow getting that edge over RR. So I hope it changes, and yes, hoping for a Rajasthan Royals win. SRH fans, please let me know what do you think, what SRH needs to do to make this to take this win. And Abhishek Sharma, I think, will be very dangerous. I hope Ashwin or Chahal can stop him because he's very dangerous. तो देखते हैं क्या होता है. भुवी सैमसन को जैसे आउट किया था, क्या वो रिपीट होगा या क्या होगा इस बार? लेट्स सी एंड कैच अप tomorrow after the match. Thank you for watching. Please subscribe our channel Cricket Caviar for more content on cricket. Thank you guys. Bye.